मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। हमने लास्ट टाइम आपको हिंदी फर्स्ट में 16 लेसन पढ़ाया था। आज हम आपको 17 लेसन पढ़ाएंगे। आप चयनिका हिंदी फर्स्ट की बुक निकालिए और उसमें लेसन 16 और पेज नंबर 113 निकालिए। सबसे पहले देखिए लेसन का नाम क्या है, लौह पुरुष पटेल। क्या नाम है? लौह पुरुष पटेल। अब इसमें ये वल्लभ भाई पटेल का ये पूरा ये लेसन उन्हीं का है। आप इसको खोलिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये क्या लिखे होते हैं ऊपर? कठिन शब्द, कष्ट, परीक्षा, पुस्तकालय, अध्यक्ष, स्वतंत्र। इसके बाद आप देखिए ये कहानी जो है, गुजरात प्रांत का एक गांव, उसमें रहता है एक बालक। बालक की बगल में फोड़ा निकला है। वह बहुत बड़ा फोड़ा। घर के सभी लोग परेशान हैं। भाई बच्चे कुछ हो जाता है, घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लो, इलाज करने के लिए जर्राह को बुलाया गया। यह जर्राह भी अजीब है। जानते हो यह कैसा इलाज करता है? मरहम से नहीं, गोलियों से नहीं और सुई से भी नहीं। यह तो लोहे की छड़ आग में तपा कर लाल कर लेता है और फोड़े पर चुभा देता है ना अजीब इलाज? बालक के इलाज के लिए लोहे की छड़ आग में तपाकर लाल कर ली गई है। अब वह जर्राह के हाथ में है, लेकिन जर्राह का हाथ रुक जाता है। छोटे बालक के फोड़े पर जलती हुई छड़ कैसे छुआए? क्योंकि वो देखता है कि बालक छोटा है और ये छड़ उसके फोड़े में कैसे छुआएगा। पर यह क्या है? यह बालक ने जर्राह के हाथ से गर्म छड़ छीनकर अपने फोड़े में चुभो दी। उसने खुद ही अपने आप अपने फोड़े में चुभो लिया। फोड़े से निकल रहा है गाढ़ा लाल लहू और सफेद सफेद पस। उफ, कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन यह बालक रो नहीं रहा। उसके मुख पर कष्ट की रेखा भी नहीं है। लगता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। बालक मतलब वो इतना छड़ छुआ लेता, फिर भी उसके मुंह में कोई कष्ट की रेखा भी नहीं होती है। अब सेकंड पेज में देखिए, पेज नंबर 114। जानते हो यह साहसी वाला कौन था? यह थे हमारे प्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात प्रांत के नादियाड नामक गांव में अपने मामा जी के घर 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ। इनके पिता थे श्री झवेर भाई पटेल। ये एक जमींदार थे। वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा पहले करमसद गांव में हुई। बाद में इन्होंने मुख्तियार की परीक्षा पास की और वकालत करने लगे। एक बार ये अदालत में बहस कर रहे थे, तभी इन्हें एक तार मिला। इन्होंने तार पढ़कर जेब में रख लिया और आगे बहस करते रहे। जानते हो इस तार में क्या लिखा था? इस तार में इनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। किंतु इस कष्ट से ये तनिक भी नहीं डिगे। बाद में वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। इन्होंने वहाँ बड़ा परिश्रम किया। ये 11 मील दूर पुस्तकालय में पढ़ने पैदल जाते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। भारत लौटकर इनकी गिनती बहुत बड़े वकीलों में होने लगी। इन दिनों हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता थे। सरदार पटेल गांधी जी के प्रभाव में आए। ये भी देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इन दिनों किसानों की दशा बहुत खराब थी। अंग्रेज किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। सरदार पटेल किसानों की समस्याओं को गहराई से जानने के लिए गांव-गांव घूमे। इन्होंने किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई बार आंदोलन किए। सरदार पटेल ने अंग्रेजी सरकार के बुरे कार्यों का डटकर विरोध किया। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने देश सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। सन 1930 ईस्वी में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। इनकी प्रसिद्धि देश भर में फैल गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ।
सरदार पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इन्होंने देश की एकता के लिए भारी परिश्रम किया तथा लगभग 600 छोटी छोटी रियासतों को भारत में मिलाया। ये बड़े पक्के इरादे के व्यक्ति थे। ये क्या थे? बहुत पक्के इरादे के व्यक्ति थे। जो भी करने की ठानते उसे पूरा कर डालते थे। जो भी इनके मन में होता वो उसको पूरा कर लेते। मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए पर रुकते नहीं थे। इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था, क्योंकि कोई भी बाधा आती थी पर ये रुकते नहीं थे, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को मुंबई, तब बम्बई, पहले इसको मुंबई को बम्बई कहते थे, में सरदार पटेल का देहांत हो गया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का देहांत हो गया, मतलब वो खत्म, मर गए। आज सरदार पटेल हमारे बीच नहीं हैं। हम भी उन जैसे वीर, साहसी और परिश्रमी बने। उन्हीं की तरह अपने देश से प्रेम करें, सादा जीवन रखें, काम करने में भले ही बाधाएं आए, काम पूरा करके ही छोड़ें। अब देखिए अभ्यास माला, इसको आप इसी बुक में ही भरेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का पाठ में आने वाले साहसी बालक का नाम है अरुण ध्रुव एकलव्य वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल में टिक लगाएंगे। खा देखिए, बालक के इलाज के लिए बुलाया जाता है जमींदार जर्राह को, मुख्तियार को। किसको बुलाते हैं? जर्राह को। जर्राह फोड़े का इलाज करता है मरहम से, सुई से, लोहे की छड़ से, गोलियों से। किससे करता है वो? लोहे की छड़ से। घा देखिए, सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया सन 1930 में, सन 1940 में, सन 1933 में। किसमें चुना गया था? सन 1930 में। अंगा देखिए, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल को बनाया गया, क्या बनाया गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। क्या बनाया गया उनको? उप प्रधानमंत्री में। तो उप प्रधानमंत्री में टिक लगाइए। लेसन सेकंड, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पाठ के अनुसार सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत के निशान लगाइए। का बालक की बगल में फोड़ा निकला है, क्या ये सही है? तो सही का टिक लगाइए। का लकड़ी जलाकर लोहे फोड़े को लगाई जाती है, गलत। लोहे की छड़ से फोड़ा फोड़ता था वो। वल्लभ भाई पटेल ने अमेरिका में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की, गलत। वे सादा जीवन व्यतीत करते थे, सही। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपके शब्द दिए गए, इनमें से जो सही है उसको यहाँ पर भरना है। बालक के फोड़ा निकलने पर सभी लोग परेशान थे, तो यहाँ पर क्या आप भरेंगे? लोग। बाद में इन्होंने मुख्तियार की परीक्षा पास की, डॉक्टरी की, और मुख्तियार लिखो तो किसको? मुख्तियार की। सरदार पटेल गांधी जी के प्रभाव में आए। किसानों की दशा बहुत खराब थी। अब आप भाव चिंतन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वीर, साहसी, कायर। इसमें पाठ के अनुसार सरदार पटेल में जो तथ्य सही है नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए। वीर, साहसी, कायर, तो कायर पे गलत का निशान लगाइए। डरपोक, डरपोक पे लगाइए। परिश्रमी, सादा जीवन, ये सही है। पेज नंबर 118 पर देखिए, भाषा ज्ञान। कष्ट, ये वाला कष्ट, ये सही, इसमें सही का टिक लगाइए। मुख्तियार में सही का टिक लगाइए, और बैरिस्टर में सही का टिक लगाइए। इसमें जर्राह में सही का टिक लगाइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें शब्द दिए, उनका विलोम शब्द आपको लिखना है। वीर का क्या होता है? कायर। साहसी का डरपोक। कष्ट आराम। परिश्रमी का आलसी। पाठ 3 देखिए, पाठ में आए स्थानों के नाम छांट कर लिखिए। गुजरात, इंग्लैंड, नादियाड। ये आपका लेसन इस बुक में पूरा हो गया। कल हम आपको क्वेश्चन आंसर कल लिखाएंगे। बाय बच्चों।